मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले में आयोजित अभिनंदन समारोह में की शिरकत। कहा, सुशासन में हरियाणा देश भर में पहले स्थान पर। गृह मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल मुद्दे पर की टिप्पणी। कहा, नहर के रास्ते को बंद करना पंजाब के अधिकार क्षेत्र में नहीं। गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के बनाने, बिक्री करने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी। और प्रदेश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है युवा उत्सवों का आयोजन। कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के युवाओं को प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम जिले के नया गांव में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता को जनसेवा का माध्यम बनाया और आज सुशासन में हरियाणा देश भर में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ग्लोबल सिटी बनने पर गुरुग्राम शहर सिंगापुर और दुबई से कम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और नूह में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से उपलब्ध पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया और कहा कि प्रदेश सरकार एसवाईएल का पानी लाने को प्रयासरत है। जानवरों को, पशुओं को लाकर के उसको रखा जाएगा। एक पर्यटन का विषय, जो कि दिल्ली के आसपास इतना बड़ा पर्यटन जंगल सफारी एरिया नहीं है, तो वो बनेगा तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों हजार लोग, लाखों लोग साल में रहें तो पर्यटक आएंगे। उनकी सेवाओं के लिए हमको काम करना पड़ेगा। किसी का होटल का काम करेगा, किसी का वाहनों का काम करेगा, किसी का छोटे मोटे और जो व्यवसाय काम है, जो जंगल सफारी के अंदर हजारों नौकरियां जो मिलेंगी तो उस इलाके के लोग मिलने वाले। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एसवाईएल मुद्दे पर कहा कि उन्हें लगता है कि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच हुई ये मीटिंग एसवाईएल नहर बनाने के लिए हुई थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पानी के बंटवारे पर अड़े रहे। गृह मंत्री ने कहा कि हिमाचल से आने वाले पानी के बंटवारे को लेकर ट्रिब्यूनल बना हुआ है और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने के लिए एसवाईएल नहर निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि नहर के रास्ते को बंद करना पंजाब के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अनिल विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जिस भूमि की अधिसूचना रद्द करने की बात कह रहे हैं वो हरियाणा की जमीन है और उसे रद्द करने का अधिकार पंजाब सरकार को नहीं है। मुझे लगता है कि मान साहब को उनके अधिकारियों ने गलत किताब पढ़ा। ये मीटिंग होनी थी नहर को बनाने के लिए, रास्ते के लिए, और वो रोना रो रहे हैं पानी का कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। तुम कौन होते हो पानी के, तो तुम पैदा कर रहे हो पानी। पानी तो हिमाचल से आ रहा है और हिमाचल से किसको कितना पानी मिले उसके लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ट्रिब्यूनल जितना पानी हमें देगा हम ले लेंगे, लेकिन वार्ता है रास्ते की, रास्ता उस पानी को हरियाणा तक लाने का, जिसका नाम एसवाईएल है। अगर एसवाईएल के नाम से इनको कोई तकलीफ होती है तो उसका कोई और नाम रख लें, लेकिन हमें रास्ता चाहिए। हमने भी तुम्हें रास्ते दे रखे हैं, बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं, तो रास्ते को बंद करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमने तो ये ज़मीन ही डीनोटिफाई कर दी, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। वो हमारी ज़मीन है, हमने पैसे दिए हुए हैं उसको आपको डीनोटिफाई करने का अधिकार नहीं है।
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कल जिले में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के बनाने, बिक्री करने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे। सभी अधिकारियों को इन आदेशों की पालना करने और प्रतिदिन के आधार पर जिलाधीश को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि एनजीटी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र सहित पूरे राज्य में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों को बनाने, चलाने व उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण अंचल के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान किया गया है ताकि वो भी मुख्यधारा में शामिल हो सके। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिनमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करे। ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनका हर जगह से हर प्रकार से विकास हो, चाहे वो कला की दृष्टि से हो, चाहे वो उद्योग की तरह दृष्टि से हो, लेकिन हर उसमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। और इससे बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के साथ इनका संपर्क होता है। तो जो एक बच्चा करता है तो दूसरा भी उस प्रकार का करने का प्रयास करता है। उसके बारे में एक वो आदर्श बढ़ता है। अगर वो कोई बिजनेस भी करता है, काम भी करता है, इंडस्ट्री भी लगाता है, कि एक दूसरे को देख के सीखने का अवसर मिलता है। युवा केंद्र हरियाणा के अध्यक्ष मधु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में जिला उत्सव मनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। जो ग्रामीण युवा है, पढ़ा लिखा है या पढ़ाई बीच में ही छोड़ के चला गया या अनपढ़ है, उनके लिए एक नेहरू युवा केंद्र मंच प्रदान करता है, जिससे वो अपनी जो प्रतिभा है उनके अंदर उसको उजागर कर सके। प्रतिभागी युवाओं ने कहा कि इस उत्सव में देश की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें उन्हें भी अपने कौशल और प्रतिभा को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। इस कंपटीशन में पार्ट लेकर मैं फर्स्ट प्राइज़ मिला और इससे मेरी प्रतिभा को और उभरने में मदद हुई। और ना केवल इससे हम जैसे बच्चों को अपनी प्रतिभा रखने का मौका मिला, बल्कि दूसरों के विचारों से भी हमारा जो ज्ञान है वो वर्धित हो। मैंने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है और मेरा द्वितीय स्थान आया है। जो ये मेरी प्रतिभा भरकर आई है और जो आज मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें नेहरू युवा केंद्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कल चंडीगढ़ में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैनेजमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है, जिसका सीधा लाभ दिल्ली के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र को भी मिलेगा। प्रधान सचिव ने कहा कि इस तरह के आवश्यक प्रबंधन अन्य राज्यों को भी करने चाहिए, ताकि पर्यावरण स्वच्छ बनाने के साथ साथ एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बनाई जा सके। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा ने पराली को जलाने से रोकने के लिए गांव स्तर पर कमेटियों का गठन किया है, जो नियमित रूप से निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पराली जलाने की केवल 102 घटनाएं ही हुई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% कम है और इसे और कम करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो
गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर नए कानून बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा और भी मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें भी बनी हैं। आजादी के इस अमृत काल में गुलामी के समय से चली आ रहे कानूनों को समाप्त करके नए कानून आज की तारीख के हिसाब से बनाए जाना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कानूनों की समाप्ति का रास्ता बनाने पर जरूर विचार होना चाहिए। हमने देखा है कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी हैं। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए कल मां भारती के सपूत वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के 10 परिजनों एवं सक्रिय सैन्य अभियानों में अक्षम हुए सैनिकों को भी सम्मानित किया। गौरतलब है कि सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष का उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। इस कार्य में देशवासियों को भागीदार बनाने का मौका देने के लिए ये वेबसाइट शुरू की गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके सद्भावना राजदूत होंगे। अपने देश और देश की सुरक्षा में तैनात वीर सपूतों के लिए कुछ न कुछ करने की परंपरा हमारे देश में लंबे समय से रही है। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड भी हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण फंड है, जिसमें एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से कोई भी हमारी सेनाओं के परिजनों को यथासंभव सहयोग कर सकता है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण मेले के लिए विशेष बसें भी चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मेले के सफलतापूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और पर्यटन विभाग आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़ी आसानी से मेले से संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने मेले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, श्रद्धालुओं के रहने, पेयजल, शौचालय, पार्किंग इत्यादि सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात कही। मेले के दौरान सभी श्रद्धालुओं का ग्रुप इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले में आयोजित अभिनंदन समारोह में की शिरकत। कहा, सुशासन में हरियाणा देश भर में पहले स्थान पर। गृह मंत्री अनिल विज ने SYL मुद्दे पर की टिप्पणी। कहा, नहर के रास्ते को बंद करना पंजाब के अधिकार क्षेत्र में नहीं। गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के बनाने, बिक्री करने और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी।
और प्रदेश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया जा रहा है युवा उत्सवों का आयोजन। कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के युवाओं को प्रतियोगिताओं के लिए मंच प्रदान करना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।